की अदा होती है। तो गजल के मतले पर मुखातिब हूं क्या कि मेरी दुनिया में अंधेरा, मेरी दुनिया में अंधेरा नहीं आया होता। बेवफा तूने अगर साथ निभाया होता, बेवफा तूने अगर साथ निभाया होता, बेवफा तूने अगर साथ निभाया होता, बेवफा तूने अगर साथ और हुस्ने मतला समात फरमाए, दर्द पाता ना तो सुख चैन गवाया होता, दर्द पाया ना तो सुख चैन गवाया होता, दर्द पाया ना तो सुख चैन गवाया होता। उस शौक के चेहरे को कमल कौन कहेगा, और जब हम नहीं होंगे तो गजल कौन कहेगा। ये मेरे मोहब्बत के करिश्मात है राना, वरना पत्थर को भला ताजमहल कौन कहेगा। दर्द पाता ना तो सुख चैन गवाया होता, दर्द पाता ना तो सुख चैन गवाया होता। उस सितमगरी ने, उस सितमगरी से अगर दिल ना लगाया होता, 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 उस सितमगरी और गजल के शेर पर मुखातिब हूं क्या, उस सितमगर से अगर दिल ना लगाया होता। एक भाई के जानिब से 50 रुपया है, कल्लू भाई, उनके जानिब से 50 रुपया, बहुत बहुत शुक्रिया। गैर के गम का तो एहसास उसे है शायद, गैर के गम का तो एहसास है शायद, गैर के गम का तो एहसास उसे है शायद, गैर के गम का तो एहसास
बहुत है उसको। गैर के गम का तो एहसास बहुत है मुझको, गैर के गम का तो एहसास बहुत है मुझको। दर्द आलाम बना जख्म को सीना आया, कितनी मुश्किल से हमें चैन से जीना आया, और मुद्दतों हम तेरी दर्द आलाम बना जख्म को सीना आया, कितनी मुश्किल से हमें चैन से जीना आया, और मुद्दतों हम तेरी जुल्फों में गिरफ्तार रहे, तब जाके कहीं मोहब्बत का करीना आया। गैर के गम का तो एहसास उसे है, गैर के गम का तो एहसास बहुत है उसको, गैर के गम का तो एहसास बहुत है उसको, मेरे खातिर भी कभी अश्क बहाया होता, मुजीब भाई बहुत ही हसीन शेर। और भी सुर्ख नजर आती हथेली तेरी, और भी सुर्ख नजर आती हथेली तेरी, और भी सुर्ख नजर आती हथेली तेरी। लहू का रंग मेहंदी के बू ने छीन लिया, लहू का रंग मेहंदी के बू ने छीन लिया मुजीब भाई, हुआ जवान जो बेटा बहू ने छीन लिया। वाह क्या कहने। लहू का रंग मेहंदी के बू ने छीन लिया, हुआ जवान जो बेटा बहू ने छीन लिया। अरे उसे मैं कैसे बताऊं। ये कमेटी की जानिब से 50 रुपए, बहुत बहुत शुक्रिया। लहू का रंग मेहंदी के बू ने छीन लिया, हुआ जवान जो बेटा बहू ने छीन लिया। वो पूछता है तबस्सुम कहाँ गया तेरा, उसे मैं कैसे बताऊं कि तुमने छीन लिया। और भी सुर्ख नजर आती हथेली तेरी, खून दिल मेरा जो मेहंदी में मिलाया होता, खून दिल मेरा जो मेहंदी में मिलाया होता, खून दिल मेरा जो मेहंदी में लगाया होता, खून दिल मेरा जो मेहंदी में लगाया होता। और खून दिल मेरा जो मेहंदी में मिलाया होता। शेर सुनना भाई, जो गजल के साइकिल नजरात हैं, और वो हमारे उधर वो भाई कैप्टन भाई और जितने भी लोग हैं सुने।
बाप और माँ की दुआ वो का असर है वरना बाप और बाप की वो का असर है वरना बाप और वो का असर है वरना। ऐसा नहीं कि मेरा बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया और बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। बाप और माँ की वो झूठ भी बोले तो सच्चा दिखाई दे, अब तो गली का मोड़ भी रास्ता दिखाई दे। वो झूठ भी बोले तो सच्चा दिखाई दे, अब तो गली का मोड़ भी रास्ता दिखाई दे। और रेशम के इस लिबास ने होलिया बदल दिया, बेटे को अपना बाप भी छोटा दिखाई दे। बाप और बाप वक्ते अजल भी कोई दिलासा ना दे सका। शेर सुनना भाई, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। वक्ते अजल भी कोई दिलासा ना दे सका, उन बूढ़ी हड्डियों को सहारा ना दे सका, और गुर्बत ने घर को लौट के आने नहीं दिया, माँ बाप के मैयत को भी कांधा न दे सका। सिर्फ माँ बाप की दोनों का असर है वरना सिर्फ माँ बाप की दोनों का असर है वरना। मुझे भाई ये शेर मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, सन्नू भाई सुनिए, शायद अल्लाह कबूल कर ले, आखिरी टाइम में बख्शिश हो जाए हम लोगों की, आप लोगों के जरिए। भाई आप हमारे बुजुर्ग हैं, बाप हैं। वक्ते अजल भी कोई दिलासा ना दे सका, मुझे भाई इन बूढ़ी हड्डियों को सहारा ना दे सका, और गुर्बत ने घर को लौट के आने नहीं दिया, माँ बाप के मैयत को भी कांधा ना दे सका। शेर सुनना, बाप और माँ की दुआओं का असर है वरना मेरा दुश्मन मुझे मिट्टी में मिलाया होता, मेरा दुश्मन मुझे मिट्टी में मिलाया होता। और गजल का आखिरी शेर, गजल में ऐसे शेर कम सुनने को मिलते हैं। ये शेर मैं बहुत ही कम पढ़ता हूँ कि मैं जब इस शेर को पढ़ता हूँ तो खुद हमारे आंख से आंसू निकलने लगते हैं। ता कयामत तलक इस्लाम न जिंदा रहता, 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 या हुसैन आपने, अनीस शेर सुनना, ता कयामत तलक इस्लाम न जिंदा रहता, ता कयामत तलक
न जिंदा रहता, ता कयामत तलक इस्लाम न जिंदा रहता। या हुसैन आपने, या हुसैन आपने जो सर न कटाया होता, आपने जो सर न कटाया होता। ता कयामत तलक इस्लाम ना जिंदा रहता। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तुझे तो संभाला हुसैन ने। और इस्लाम के रगों में जो चुभता था रात दिन, अरे काटा था एक यजीद निकाला रोक दो तलवार, दुनिया को कज़ा आ जाएगी। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम की तलवार हैदरी जब चली तो गैब से आवाज आई, ऐ हुसैन। मुजीब भाई, गैब से आवाज आई, ऐ हुसैन रोक दो तलवार, दुनिया को कज़ा आ जाएगी। आज जंग पर सारी मखलूके खुदा आ जाएगी। अरे मुंतजिर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, वरना जन्नत खुद ही चल के करबला आ जाएगी। एक मिनट, लोग कहते हैं कि मैं ताज़ियादारी करता हूं, कुछ नहीं मिलता, आस में रहते हैं। या तो हमारा अकीदा नहीं है उस पे, या तो हम सलीके वाले नहीं हैं, मांग नहीं पाते उनसे। सही बात है। शेर सुनना, पूरा जहन हाजिर रहे, इंशाअल्लाह इसी के जरिए हम लोगों की बख्शिश हो जाएगी। मैदान करबला, शकील भाई, बैयत, भाई 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 डिस्टर्ब ना करो यार भाई। देखो एक आर्टिस्ट, नहीं हम नहीं पढ़ेंगे भाई। हाँ, बैयत या की सर, यही था तकाजा यजीद का। यजीद ने कहा या तो आप बैयत कीजिए या सर दीजिए। बैयत या की सर, यही था तकाजा यजीद का। अरे मायूस कभी दर से सवाल ही नहीं गया, और बैयत का की हुसैन ने सर दे दिया उसे। अबे इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। ये हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब जौहर कानपुरी हैं कि कलम से, हाथ से, लफ्जों से खून टपकेगा। वाह, ये हमारे आर्मी कैप्टन भाई, उनके जानिब से ये बहुत सारे इनामात आए, सदक़े करबला मिला है, बेशक बहुत बहुत शुक्रिया। कलम से, हाथ से, लफ्जों से खून टपकेगा, फसाद होंगे तो गजलों से खून टपकेगा। टपकेगा। अगर हुसैन के सजदे को भूल जाओगे तो मस्जिदों के मीनारों से खून टपकेगा। या हुसैन आपने, या हुसैन आपने जो सर न कटाया होता।